बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन, इन राइटेंगल ट्राइंगल KLM नेम द रेशियो रिप्रेजेंटेड फॉर द गिवन एंगल। हमने इसमें क्या करना है, इससे पहले जितने सवाल थे हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एंगल रेशियो लिखकर बताया था और उसकी वैल्यूज पुट की थी। लेकिन अब इधर हमारे पास वैल्यूज गिवन है और आपके सामने एक एंगल भी नजर आ रहा है। ठीक है, वैल्यू गिवन है और एंगल नजर आ रहा है। हमें यहाँ पे रेशियो का नाम बताना है इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैल्यू को देखते हुए, एंगल को देखते हुए हमने इस रेशियो का नाम बताना है। अब रेशियो आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, साइन, ठीक है, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब हमें ये नाम बताने हैं रेशियो के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला पार्ट देखते हैं। हमारे पास 17/15 है, ठीक है, और हमारे पास थीटा है। तो हम थीटा वाली फिगर को देख लेते हैं कि थीटा पे हमारे पास 17 किधर है, हाइपोटेन्यूज पर है, और 15 कहाँ है, बेस है। ठीक, तो हम इसका रेशियो लिखते हैं कि 17 हमारे पास हाइपोटेन्यूज पे है और 15 हमारे पास बेस है। और किससे देख रहे हैं, थीटा से। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसका रिलेशनशिप आ रहा है, सेक का। तो हम सिंपली यहाँ क्या राइट कर देंगे, सेक थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? आसान है सवाल। सिंपली आपने वैल्यूज देखनी और गिवन एंगल देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने नाम दे देना है रेशियो का। फोर्थ पार्ट में आपको करवा रही हूँ। 17/15 लिखा हुआ है। अब कहाँ से देखना है, एंगल अल्फा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है मैंने फिगर को सेपरेट किया हुआ है क्योंकि आपको पहले भी बात डिफाइन कर चुकी हूँ। जब फिगर को सेपरेट किया है अल्फा और थीटा को, तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर उसके अकॉर्डिंग टू एंगल लिखे जाएंगे। तो अल्फा था अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। इसी तरह हमारे पास अब थीटा पे मैंने काम किया तो हमारे पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। ठीक है, एक दफा कैलकुलेट कर देती हूँ आपको कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल, ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बेस होता है और अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज कहलाता है। क्लियर है? अब इधर हमारे पास है 17/15। एंगल अल्फा से देखने हैं हम लोगों ने, तो अल्फा हमारे पास ये वाली फिगर, ये भी अल्फा वाली। 17 हमारे पास कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज पर है, और 15 हमारे पास कहाँ है, परपेंडिकुलर पे है। और कौन सा एंगल से देख रहे हैं हम लोग, अल्फा से देख रहे हैं। तो आप देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसका रिलेशनशिप बन रहा है, कॉसेक थीटा का। ठीक, और कॉसेक थीटा आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो हम सिंपली यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक अल्फा, हम अल्फा से देख रहे हैं तो एंगल वही लिखा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आपको मैंने सॉल्व करवा दिया। अब इसके रिमेनिंग पार्ट आपके होमवर्क होंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। रीड विद मी, रेफर टू ट्राइंगल DEF टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, इट मीन्स हमें प्रूफ करके बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर है DEF। तो एंगल D पे हमारे पास थीटा गिवन है। आपको पता है इसके अपोजिट साइड 3 जो है वो क्या कहलाएगी। अब इसमें एक ही एंगल मेंशन है तो हम इधर नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, नाम दे दिया हम लोगों ने। अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमें पता है रेशियो आप लोगों को सबको याद होगा अच्छी तरीके से क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर ली है। तो नाउ कॉसेक थीटा, अब हमारे पास इसके ऊपर क्या आ रहा है, होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, आपके पास सामने भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन, पहले वन टाइम आप लोग क्वेश्चन उतार लें, कॉसेक थीटा स्क्वायर माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कॉसेक का रेशियो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। कॉट का हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यूज हम फिगर से लेकर पुट करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिगर में देखिए 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। तो हम पुट कर देते हैं 5/3 होल स्क्वायर माइनस साइन। अब बेस की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है फिगर में 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। 4/3 होल स्क्वायर। नाउ हमने इजिकल्स टू के नीचे इजिकल्स टू राइट करना है ताकि एक ही फॉर्मेट में अच्छा पैटर्न मतलब सफाई से काम हो आपके पास। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमें पता है दोनों लाइक फ्रैक्शन है, 9 9 डिनोमिनेटर आ रहा है तो एलसीएम हमारे पास लाइक फ्रैक्शन का सेम आता है 9। अब आपको पता है 9 के टेबल में हमारे पास 9 1 टाइम आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है 25 में से 16 गए तो 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो रिजल्ट इज 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। डन। हमें पता है 25 माइनस 16 9 और 9 से 9 कैंसिल हो गया। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स ही आता है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है ट्रू लिख देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसको वेरीफाई करके प्रूव करवा बताना है। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास sec थीटा और cos sec थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि आपके पास ब्लैंक भी आ सकती है। तो किसके बराबर होगा, जब दो रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर पुट द वैल्यूज। तो पहले हम वन टाइम क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक, sec थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ पुट द वैल्यूज। sec थीटा की वैल्यू क्या है, पहले रेशियो बताना है हमें। sec थीटा का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1। डन, पुट कर दिया हम लोगों ने। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू 4 है। ठीक, और बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू राइट करेंगे हम। सही। नाउ फॉर नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ इसका, उसके बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। तो मैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में आपको करवा रही हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स 6 पार्ट देख लें आप लोग। cot थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम इसको वन टाइम दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं। cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि cos थीटा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब cos का रिलेशनशिप रेशियो पता है आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सही। नाउ फॉर नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बेस की वैल्यू है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5। तो 4/5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5, तो 3/5। इसी तरह बेस हमारे पास यहाँ से ले लिया हम लोगों ने 4 और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 3, तो 4/5 रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3 इज इक्वल्स टू 4/3। सॉरी 5 से 5 कैंसिल, ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं और 4/3 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। 4 1 4 और 3 1 3, तो 4/3 एंड 4/3 दोनों बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास इस तरह से प्रॉपर्टी भी है, मतलब ये आपके पास ब्लैंक भी आ सकती है। देखिए
दोनों रेसिप्रोकल एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1। ये बात पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था, इससे पहले जो लेक्चर था कि कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही ड्राइव कर दिया था कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर आता है। इसी तरह साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इट मीन साइन अपॉन कॉस थीटा किससे बराबर होता है tan के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास बराबर आते हैं, इन दोनों के रेशियो को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा के इक्वल आएगा, रेशियो के बराबर आ जाएगा, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इससे हमने वेरीफाई भी कर लिया है, आपके पास ब्लैंक भी आती है। तो ये आपके एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आपके होमवर्क डायरी में जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, जो कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 15.1 आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आज का लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे